केदारनाथ, जिसे 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है और पंच केदार में से भी एक माना जाता है। पंच केदार आप सभी जानते हैं, जहाँ पर पांडवों ने भगवान शिव की पूजा करी थी ब्रह्म हत्या के पाप से अपने आप को विमुक्त करने के लिए। आज मैंने यहाँ पर केदारनाथ धाम के दर्शन करे। थोड़ा सा आपको बताना चाह रहा था कि केदारनाथ धाम के अंदर जो गर्भगृह है, जहाँ पर हम शिवलिंग की पूजा करते हैं, वहाँ पर क्या क्या है। जैसे आप मंदिर के अंदर, मंदिर परिसर में एंटर करते हैं, वहाँ पर आपको 5 पांडवों की प्रतिमा दिखती है। पंच पांडव की प्रतिमा के साथ ही वहाँ पर आपको माता कुंती की प्रतिमा और द्रौपदी जी की भी प्रतिमा दिखती है। इसी के साथ वहाँ पर आप कृष्ण जी के दर्शन कर सकते हैं, लक्ष्मी नारायण स्वरूप के भी वहाँ पर दर्शन कर सकते हैं। इन सभी मूर्ति के बीच में आपको मिलेंगे नंदी जी और आदि शंकराचार्य, क्योंकि उन्होंने ही इस मंदिर का निर्माण किया है और पांडवों ने यहाँ पर पूजा करी थी। और माना जाता है जो पंच केदार हैं उसमें से केदारनाथ एक धाम है, यहाँ पर शिव जी का जो धड़ है या फिर मैं कहूँ पीठ है, वो इस स्थान पर मानी जाती है। अब जब आप मंदिर परिसर में आगे चलते हैं तो वहाँ पर आप केदार पुष्प द्वार से मंदिर के अंदर, गर्भगृह के अंदर प्रवेश करते हैं, जहाँ पर आप जो शिव जी हैं उनको शिवलिंग स्वरूप में देखते हैं, जो ज्योतिर्लिंग है। और खास बात यह है, जो जो ज्योतिर्लिंग है यहाँ पर ये पिरामिड शेप में है और माना जाता है ये जो ज्योतिर्लिंग है ये भगवान शिव की पीठ है। इसी तरह जो पंच केदार हैं उनकी अपनी अपनी एक मान्यता है कि जैसे कि तुंगनाथ है, तुंगनाथ में माना जाता है कि भगवान की भुजाएं गिरी थी। और मधेश्वर है, वहाँ पर माना जाता है कि भगवान की नाभि गिरी थी। इसी तरह रुद्रेश्वर में माना जाता है कि भगवान के मुख के दर्शन होते हैं और कल्पेश्वर में भगवान की जटाएं होती हैं। तो ये पंच केदार हैं जहाँ पर भगवान के डिफरेंट डिफरेंट, भगवान शिव के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। और पंच केदार पर ही पांचों पांडवों ने भगवान शिव की पूजा करी थी अपने आप को ब्रह्म हत्या के पाप से, क्योंकि उन्होंने जब महाभारत के युद्ध में अपने सगे बंधुओं का, भाइयों का और गुरुओं का वध किया था, उस पाप से विमुक्त करने के लिए खुद को और स्वर्ग जाने के लिए उन्होंने भगवान शिव की पूजा करी थी और भगवान शिव उन्हें इसी जगह पर मिले थे। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पर भीमशिला भी है। ये वही भीमशिला है जो आपदा में आकर, 2013 की आपदा में आकर इसने केदारनाथ धाम को, केदार मंदिर को पूरा सिक्योर किया था आपदा से। वैसे अगर मैं मंदिर परिसर में जाऊं तो आप स्टोन में, जो मंदिर का परिसर है, मंदिर की जो इमारत है, वहाँ पर आप स्टोन में येलो कलर की लाइंस देख सकते हैं, जो अगर मैं आर्कियोलॉजिस्ट की बात करूं तो इस बात को डिनोट करती है कि ये मंदिर कितना पुराना है। यानी कि जो आइस एज है, माना जाता है कि लगभग लगभग 1300 से 1400 के आसपास कुछ एक बर्फ़ यहाँ पर पड़ी थी। लगभग 250-300 साल तक यहाँ पर बर्फ़ रही थी, जिसके अंदर ये मंदिर पूर्णतः दब गया था, पूरा मंदिर दब गया था। पर मंदिर को आज तक नहीं आई और मंदिर ये अपने आप में आज भी जीवित खड़ा है, आप देख सकते हैं। और अंत में आपको यही बताना चाहूँगा कि मैंने दिवाली से पहले दर्शन करे हैं। दिवाली के बाद, दिवाली के 2 दिन बाद, यानी कि अगर मैं हिंदी तिथि की बात करूं तो कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को हर वर्ष इस मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं और मंदिर की प्रतिमा को यहाँ से ले जाके ऊखी मठ में विराजमान कर दिया जाता है। उसके बाद आप केदारनाथ धाम के दर्शन ऊखी मठ में कर सकते हैं। और पुनः प्रत्येक वर्ष अक्षय तृतीया पर, जो कि वैशाख मास में होती है, लगभग लगभग अप्रैल के आसपास, तो वहाँ पर आप दोबारा से मंदिर के कपाट खुलते हैं और फिर आप मंदिर के, केदारनाथ धाम के दर्शन कर सकते हैं। ठंड बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, बट फिर भी आपको आने से पहले थोड़ा सा प्रिकॉशंस लेनी चाहिए। और बाकी आप इनकी जो श्राइन बोर्ड की वेबसाइट है वहाँ पर देख सकते हैं। अरेंजमेंट बहुत अच्छा है, बहुत ही सुंदर है। पीछे मैं आपको एक चीज़ और दिखाना चाहूँगा कि एनवायरनमेंट आप देख सकते हैं, तो बहुत ही सुंदर है यहाँ पर। बात चाहे आदि शंकराचार्य मंदिर की कर लीजिए या फिर हम मठ की बात कर लीजिए यहाँ पर, और आपदा के अंदर यहाँ पर 3 मठ हैं। एक इसमें से हंस कुंड था एक, वो सब यहाँ पर डिस्ट्रॉय हो गए थे, बट फिर भी काफ़ी हद तक यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें जो आपको देखनी चाहिए। नमस्कार, जय केदारनाथ धाम।